हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन बनाने के जितने सारे मेथड थे सारे मेथड को हमने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम हेलो एल्केन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, कुछ भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आओ देखते हैं कि हेलो एल्केन की सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे पहला जो भौतिक गुण है वो क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहला इसको जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो भौतिक गुण है वो है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि जो हेलो एल्केन है वो किस किस अवस्था में रह सकते हैं। तो जो हेलो एल्केन है ना वो ठोस में भी रह सकते हैं, द्रव में भी रह सकते हैं और गैस में भी रह सकते हैं। ठीक, चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन ऐसे जो हैं जो गैस अवस्था में रह सकते हैं, कौन ठोस अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है, और कौन द्रव अवस्था में रह सकते हैं। तो देखो ये है मेरे पास, ये हो गया CH3 और ये हो गया F। ठीक है, ये हो गया C2H5 और ये हो गया F। ये हो गया CH3 और ये हो गया Cl, C2H5 ये हो गया Cl और CH3 और ये हो गया Br। तो हेलो एल्केन के ये जो मेंबर है ना, सिर्फ यही मेंबर जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में रहते हैं, ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। इसके बाद के जो अन्य सदस्य हैं, अन्य सदस्य वो या तो ठोस में रहेंगे, ठोस तथा द्रव अवस्था में रहते हैं। तो ये बात याद रखना, इसको पढ़ोगे फ्लोरोमेथेन, इसको पढ़ोगे फ्लोरोएथेन, इसको पढ़ोगे क्लोरोमेथेन, ये है क्लोरोएथेन और ये है ब्रोमोमेथेन। सिर्फ ये 5 मेंबर हैं जो गैसीय अवस्था में होंगे। इसके बाद के जितने भी सारे मेंबर होंगे सब वो ठोस अवस्था में होंगे या तो द्रव अवस्था में होंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगला जो भौतिक गुण है वो है घनत्व। अच्छा बताओ घनत्व बराबर क्या होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार, द्रव्यमान बटा आयतन। ये देखो घनत्व और द्रव्यमान सामने सामने है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो घनत्व है वो द्रव्यमान के समानुपाती हो गया। अब समानुपाती का मतलब हो गया कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, मतलब दोनों साथ साथ होने वाला है। इसका मतलब अगर जिस हेलो एल्केन का भार ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि जो घनत्व होगा वो अणु भार के समानुपाती होगा। अगर अणु भार ज़्यादा है तो घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स कुछ देख लो। सपोज करो कि मैंने लिख लिया CH3, ये हो गया F, यहाँ पे मैंने लिख लिया CH3, ये हो गया Cl, CH3 ये हो गया Br, CH3 और ये हो गया I। तो देखो सब में क्या है ना, CH3 कॉमन है, तो सब में CH3 का भार तो एक ही बराबर रहने वाला है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। और आपको पता है कि जैसे फ्लोरीन से जब हम आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं तो भार बढ़ने लगता है। इसका मतलब आयोडीन का भार जो है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो जब आयोडीन का भार सबसे ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका जो घनत्व सबसे ज़्यादा, उससे कम इसका, इससे कम इसका और सबसे कम इसका हो गया। ठीक है, ये मान लो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, ये मान लो हो गया मेरे पास CH3, ये हो गया Cl, यहाँ पे है C2H5, ये मान लो हो गया Cl, C3H7 ये हो गया Cl। ठीक, बताओ यहाँ तो Cl सब जगह कॉमन है तो Cl का भार तो सब में बराबर होगा। पर यहाँ पे देखो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका भार ज़्यादा होगा तो इसका घनत्व भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका घनत्व ज़्यादा, इसका घनत्व इससे कम और सबसे कम इसका घनत्व होगा। ठीक है, अच्छा मज़े की बात जानते हो क्या है, ये जो एल्किल फ्लोराइड है और ये जो एल्किल क्लोराइड है, ठीक है, ये याद रखना कि जल से हल्के होते हैं, जल से हल्के होते हैं। और अगर जल से हल्के हैं तो तुमको पता है कि जल की सतह पे क्या करते हैं, तैरना शुरू करेंगे। लेकिन अगर वहीं हम बात करें एल्किल ब्रोमाइड की
और ये हो गया एल्किल आयोडाइड की। तो ये जो होते हैं वो जल से भारी होते हैं, जल से भारी होते हैं। अगर जल से भारी हैं इसका मतलब ये क्या होगा कि जल के तली में जाके बैठ जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो ना? चलो ये बात तो सीख गए। अगला आओ देखते हैं। अगला है क्वथनांक। याद रखो क्वथनांक जो होता है ना वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ताप से संबंधित होता है। जिसका ताप ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका जो क्वथनांक होगा वो भी ज़्यादा होगा। याद रखना जब भी किसी यौगिक का अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ने पे उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। अब तुमको इसका कारण जानना है कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। देखो बड़ा सिंपल है। पहले बताओ अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है, कौन सा बल पाया जाता है? अणुओं के बीच में वान डर वाल बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वान डर वाल बल पाया जाता है। अगर ये बल मजबूत है तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत लगेगी, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, अगर ये बल कमज़ोर है तो इसको तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत लगेगी। बिल्कुल सही बात है ये। अगर देखो, अगर मान लो किसी अणु का आकार बढ़ जाए, आकार बढ़ जाए या तो अणुभार बढ़ जाए, आकार बढ़ेगा या अणुभार बढ़ेगा, दोनों कंडीशन में ये जो बल है ना जिसको आप वान डर वाल बल कह रहे हो, ये बल का मान बढ़ जाता है। हमने क्या सिखाया? बल अगर ज़्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया उसका क्वथनांक भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब अगर बल बढ़ गया है तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसको आप क्वथनांक कहते हो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यही बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अणुभार बढ़ने पे क्वथनांक क्यों बढ़ता है तो क्या बताओगे प्यार से आप? अणुभार बढ़ेगा तो उसका वान डर वाल बढ़ जाएगा, और वान डर वाल बढ़ जाएगा तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। कंफर्म होना? अच्छा, इसका मतलब क्या सीखे तुम? ये सीखे कि जो क्वथनांक होता है वो अणुभार के समानुपाती, जिसका अणुभार ज़्यादा उसका क्वथनांक भी ज़्यादा। ठीक है, चलो तो ये देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दूँ। ये बात याद रखना कि जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है वो अणुभार के समानुपाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो। वही एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया CH3, ये मान लो F, CH3 Cl, CH3 ये Br और CH3 और ये हो गया I। अणुभार ज़्यादा किसका? आयोडीन का, अभी बताया। तो जब अणुभार ज़्यादा इसका होगा तो इसका क्वथनांक भी ज़्यादा, इसका क्वथनांक इससे थोड़ा सा कम, इसका इनसे कम, और सबसे कम किसका होगा? ये फ्लोरीन वाले का होगा। कंफर्म होना? इतनी बात कंफर्म हो? चलो अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल भी आप कर ले जाओगे। CH3 ये हो गया Cl, C2H5Cl, ये देखो C3H7Cl, C4H9Cl। सोच के बताओ अणुभार ज़्यादा किसका? इसका होगा ना सर? इसका अणुभार ज़्यादा तो इसका क्वथनांक भी ज़्यादा। सबसे कम अणुभार इसका तो सबसे कम क्वथनांक इसका, और बाकी आप ऐसे ऑर्डर लगा लोगे। कंफर्म होना? चलो अच्छा देखो, अगर हम पूछें कि पिताजी से उत्पत्ति हुई है बेटे की और पिताजी की अवस्था जो है वो ढल गई है, ठीक है, और बेटे की अवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है, समझ गया ना? तो इस केसेज में पिताजी का जो खून होगा वो ज़्यादा, जो बेटे का खून होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, पिताजी का खून है वो थोड़ा ठंडा होगा। ये जो हेलो एल्केन है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? इसकी उत्पत्ति होती है एल्केन से। किससे हुई? एल्केन से। इसका मतलब एल्केन क्या हो गया? पिताजी हो गए, और हेलो एल्केन क्या हो गया? लड़का हो गया। ठीक है, बताओ खून ठंडा होगा एल्केन का, ठीक, और खून गर्म किसका होगा? हेलो एल्केन का। इसका मतलब याद रखना, अगर हम बात करें एल्केन का और हेलो एल्केन का, पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो तुम बोलना कि हेलो एल्केन का। मतलब हेलो एल्केन लड़का है और एल्केन क्या है? पिताजी हैं। लड़के का खून ज़्यादा गर्म होगा, इसका मतलब क्या होगा? गर्म ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया। तो अब एक बात बताओ, ये मेरे पास है एल्केन, इसी एल्केन से
हेलो एल्केन की उत्पत्ति होती है। तो ये मान लो हो गए, ये फादर हो गया और ये मान लो सन हो गया, ठीक है। तो बताओ कि सन का खून ज़्यादा गर्म होगा, मतलब इनके अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गई और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया CH4 एल्केन का पहला मेंबर, और इसी से मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक H लगा हटा के और यहाँ पे मैंने लिख दिया X, तो ये तो हेलो एल्केन बन गया ना। अब हम पूछे कि बताओ इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो तुम बोलना कि सर इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा देखो, इसका कारण भी समझ लो कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होती है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए होती है कि अगर कार्बन और ये हैलोजन जुड़े हैं, ठीक है, तो कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, जिसको आप इंग्लिश में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी EN का मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। हिंदी में बोलोगे इसको विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। ये देखो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये बंध बना ना, तो जब ये बंध बना तो इसमें इसका भी इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें साझेदारी किया हुआ है। पर होगा क्या ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की खींचातानी होगा। कार्बन चाहेगा कि मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हड़प लूँ और ये हाइड्रोजन चाहेगा मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हड़प लूँ, तो इलेक्ट्रॉनों की ये जो खींचातानी है ना, इसी गुण को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। अगर हम फिलहाल यहाँ पे बात करें तो याद रखना कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है और कार्बन का कम। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बताओ किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का। तो ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज, ठीक, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। पर याद रखो ये इलेक्ट्रॉन तुम केवल खींचे हो ना, पूरी तरीके से हड़पे हो क्या, नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे ये जो चार्ज आएगा पूरा नहीं आएगा। इसको हम पढ़ते हैं आंशिक माइनस, इसको हम पढ़ेंगे आंशिक प्लस। अच्छा, ये आंशिक माइनस और आंशिक प्लस का मतलब समझ रहे हो क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिख दिया, ऐसे लिख दिया निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब समझ रहे हो क्या है। निगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर मैंने लिख दिया पार्शियल मतलब आंशिक माइनस, इसका मतलब जब आंशिक माइनस लोगे तो इसका जो मान होगा इससे कम होगा। इससे क्या होगा, इस मान से कम होगा। मतलब ये चार्ज तो आया पर पूरा मान नहीं लेके आया। कंफर्म हो कि नहीं हो, ठीक है। तो ये याद रखो, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खींचातानी हो जाता है, जिसके वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है ना, आवेश आने लगता है, ठीक है, प्लस और माइनस का। अच्छा, किसी भी यौगिक में प्लस माइनस आवेश आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि इनकी जो प्रकृति है वो ध्रुवी है। क्या है ये, ध्रुवी प्रकृति के हैं ये। इसका मतलब ये समझो कि जितने भी हैलो एल्केन होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो ध्रुवी प्रकृति की होती है। और ये जो ध्रुवी प्रकृति है, इसी ध्रुवी प्रकृति के कारण इसका जो क्वथनांक होगा वो ज़्यादा होगा और इसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। कोई तुमसे पूछे कि हैलो एल्केन और एल्केन में किसका क्वथनांक ज़्यादा, किसका बताओगे, हैलो एल्केन का। क्यों, क्योंकि वो ध्रुवी प्रकृति का है। कन्फर्म हो कि नहीं। और ध्रुवी प्रकृति कब बोलते हो आप, जब उसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज आ जाते हैं तब। कन्फर्म हो ना, इतनी बात कन्फर्म हो। चलो ये बात सीख गए। चलो यहाँ बताओ, यहाँ मैंने लिख दिया C2H6, एक एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल। बताओ फिर मैं लिख रहा हूँ C2H5 और ये Cl। बोलो किसका क्वथनांक अधिक होगा, इसका क्वथनांक अधिक होगा। सहमत हो कि नहीं हो, बिल्कुल सहमत हो, कोई डाउट नहीं हो सकता। चलो अगला देखते हैं। अगर हैलोजन की संख्या बढ़ जाएगी तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल है, क्योंकि अणु भार बढ़ रहा है। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ये हो गया CH3 और ये हो गया Cl, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया CH2Cl2, यहाँ पे मैंने लिख लिया CHCl3,
और मैंने लिख लिया CCl4। बताओ इसमें हाइड्रोजन 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ कितना हो गया 4। ठीक है, मतलब क्लोरीन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब क्लोरीन एक हाइड्रोजन ही है, तो जब भी किसी हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने लगे तो समझ लेना कि वो उसका अणुभार उसका क्वथनांक भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसका क्वथनांक ज़्यादा, इन दोनों में इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा और इन दोनों में इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। कन्फर्म ना? ओके, चलो ये वाला लाइन एकदम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर कभी भी किसी हैलो एल्केन में शाखा बढ़ जाए, तो जब शाखा बढ़ जाएगा तो क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। मतलब शाखा और क्वथनांक उल्टा चलने वाला है। जिसमें शाखा ज़्यादा उसका क्वथनांक कम, जिसमें शाखा ज़्यादा उसका क्वथनांक कम। अब देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे शाखा बढ़ता है, शाखा बढ़ने पर जो अणु होते हैं ना, अणुओं का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो छोटा होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, जिसको आप सरफेस एरिया कहते हो, वो कम होने लगता है। किसी अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो गया तो उसके अंदर जो लगने वाला वांडर वाल बल है, वो वांडर वाल बल भी कम हो गया। एक बात बताओ यार, बल ही कम हो गया तो कम ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब जब इसके अंदर का बल कम हो जाएगा, ताप कम, तो जब ताप कम तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझना। मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 और मैंने यहाँ पे लिख दिया Br, और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3। ये मान लो मेरे पास हो गया CH3 CH3, ठीक है, यह हो गया C, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जोड़ दिया CH3, और यहाँ पे आप जोड़ लो CH2, और यहाँ पे मान लो हो गया Br। ठीक है, चलो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, ये हो गया CH3 CH3। ठीक, बताओ, और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया Br। शाखा का मतलब होता है कि कार्बन का एक मुख्य चेन है, ये कार्बन का चेन जा रहा था और उसी में कार्बन का दूसरा चेन जुड़ना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये शाखा हो गया। इसमें कोई शाखा है क्या, इसके अंदर कोई शाखा है, इसके अंदर क्या शाखा है, 0। इसके अंदर देखो एक शाखा आ गया, और इसके अंदर कितने शाखा आ गए, 2 शाखा। मैंने बोला ना कि शाखा जिसका कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सबसे कम शाखा इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक सबसे ज़्यादा। इसमें और इसमें पूछेंगे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो सिंपल है, आप इसी का ज़्यादा बताओ, क्योंकि इसके अंदर शाखा सिर्फ कितना है, 1 ही है। कन्फर्म होना, इसके अंदर शाखा कितना था, 2, तो कम यही है ना, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना? चलो अब देखो विलेयता। विलेयता का मतलब होता है घुलना। देखो कोई भी चीज़ पानी में घुलता है तो 2 कारणों से, जैसे कोई चीज़ घुल रहा है तो 2 कारणों से, ये तो उसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाए, या तो उसकी प्रकृति सेम हो। जैसे पानी की जो प्रकृति है वो ध्रुवीय है, और जो हैलो एल्केन है उसकी भी प्रकृति जो है वो ध्रुवीय है। तो हैलो एल्केन को पानी में खूब बढ़िया से घुल जाना चाहिए, पर नहीं घुल पाता यार। जानते हो क्यों? 2 वजह है। पहला वजह है, ठीक है, हैलो एल्केन पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। ठीक है, पहली बात, हैलो एल्केन पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, हैलो एल्केन के पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती है कि पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बंध बन रहा है उसको तोड़ के अंदर चले जाएं। ठीक है, तो 2 कंडीशन, एक तो पानी के साथ वो हाइड्रोजन बंध भी नहीं बना पाया, और पानी में जो पहले से हाइड्रोजन बंध बना है उसको तोड़ भी नहीं पा रहा है। तो जब तोड़ भी नहीं पा रहा है और उसके साथ हाइड्रोजन बंध भी नहीं बना पा रहा है, इसीलिए उसकी विलेयता कम होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि हैलो एल्केन
पानी में विलेयता कम होती है क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। दूसरी कंडीशन, हेलो एल्केन पानी में बने हाइड्रोजन बंध को नहीं तोड़ पाता। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि पानी के बीच में हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है। देखो, मान लो ये मेरे पास है पानी का अणु सूत्र, H2O हो गया। जल का एक अणु है और जल का एक और अणु ऐसे ले लिए, और जल का एक और अणु मैंने ऐसे ले लिया। ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज़्यादा है, तो जब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो इसके ऊपर आएगा माइनस, और इनके ऊपर आएगा प्लस, और इनके ऊपर भी आएगा प्लस। मतलब जितने भी हाइड्रोजन हैं उनके पास यहाँ पे आना है प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर आना है माइनस। ये प्लस माइनस प्लस। एक बात बताओगे क्या, आपको ये बताना है कि देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो तुमको पता है कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। जल का ये अणु और जल का ये अणु जब एक दूसरे के पास आएगा तो इनके बीच में एक आकर्षण बंध लगेगा, और ये जो आकर्षण बंध है इसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बंध। देखो ये माइनस है प्लस, इनके बीच में बताओ आकर्षण लगेगा ना, इसी आकर्षण बंध को क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बंध बोलोगे। तो ये हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन जिसको आप एल्किल हैलाइड पढ़ते हो ऐसे RX से डिनोट करते हैं, ये तो आप पहले जानते हो, वो केवल पानी में नहीं घुल पाता है। पर जो कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक में जैसे एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ये सब के सब जो होते हैं वो कार्बनिक विलायक होते हैं। ठीक है, जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं उस कार्बनिक विलायक में ये जो हेलो एल्केन होता है खूब बढ़िया से घुल जाता है। सिर्फ किस में नहीं घुल पा रहा है, तो सिर्फ और पानी में नहीं घुल पा रहा है। इतनी बात कंफर्म है ना। चलो ये बात तो हम सीख ही गए। अच्छा अगला और देखते हैं। देखो हाइड्रोजन बंध पहले तुमको ये जानना है कि बनाता कौन है। हाइड्रोजन बंध बनाता है सिर्फ, जानते हो कौन, ये FON, फोन। हाइड्रोजन बंध सिर्फ फोन बनाता है। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कारण है कि सिर्फ क्यों यही बनाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बनाते। हाइड्रोजन बंध बनाने की दो ही कंडीशन है, जो आकार होना चाहिए ना, आकार वो छोटा होना चाहिए, आकार छोटा होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जानते हो, जो विद्युत ऋणात्मकता है वो उच्च होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता उच्च होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए। और तुमको पता होना चाहिए कि इन तीन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे तगड़ी होती है। सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता है अभी तक वो फ्लोरीन का है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, इन तीन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे तगड़ी होती है, इसीलिए जो है सिर्फ और सिर्फ यही तीन मेंबर जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक, आई होप हेलो एल्केन की ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भौतिक गुण है, आपको बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम हेलो एल्केन के ढेर सारे केमिकल प्रॉपर्टीज लेके आएंगे। थैंक यू।